झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 20 दिसंबर 2025 को जो झारखंड की जो सहायक लोक अभियोजक सीधी भर्ती की जो प्री परीक्षा कराई गई थी, जिसका विज्ञापन आपका 6/2025 था। यहाँ पर 2 पेपर हुए थे। एक आपका सामान्य अध्ययन का था पहला पेपर, दूसरा पेपर विधि विषय का था। अब यहाँ पर देखिए 20 तारीख को आपकी परीक्षा कराई गई थी और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 24 तारीख को इसका जो है मॉडल उत्तर आंसर की जो है वो आयोग की वेबसाइट पर आपकी अवेलेबल है, जो कि www.jpsc.gov.in पर। और यहाँ पर इतना ही नहीं भाई, अगर किसी को भी ऐसा फील लग रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपत्ति उठाने को सुझाव देना है, तो आपको उसके ग्राउंड्स, एविडेंस और सोर्सेज के साथ आप 24 से आपकी जो है ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है। और यह जो आप दिनांक 1 जनवरी 2026 तक शाम 5 बजे तक जो है आप वेबसाइट पर अवेलेबल जो लिंक है, लिंक भी दिया हुआ, उसके माध्यम से आप जो है डाल सकते हैं। और ये जो आपकी तिथि दी हुई है 1 जनवरी, इसके पश्चात अगर कोई भी आपत्ति सुझाव आप देंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और यह जो आपका प्रेस नोट है, ये आप आयोग की वेबसाइट पर भी आपका अवेलेबल है, जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये आप यहाँ देखिए, क्योंकि बहुत जल्दी ऑफिशियल आंसर की इन्होंने जारी की है अपनी, क्योंकि 20 तारीख को आपकी परीक्षा हुई थी, 24 तारीख को आपकी जारी हो गई है। ऑब्जेक्शन विंडो भी साथ में खोल दी उन लोगों ने। और यहाँ पर देखिए पहला पेपर जो जीएस का था, देखिए यहाँ पर टोटल जो हमारा 2 पेपर था। पहला जीएस का था, जीएस में देखिए 100 ही क्वेश्चन थे और 100 नंबर का था। ठीक है, ये आपके 4 सेट है, सीरीज ए बी सी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 100 नंबर है। यहाँ पर आपका बी सीरीज थ्रू है, 100 नंबर है। ठीक है, और उस तरीके से यहाँ पर ये सी है, डी है, 4 सीरीज होती हैं। यहाँ फिर आपका लॉ का है ये, ठीक है, हाँ, सेकंड पेपर लॉ, तो इसकी भी आपकी 100 नंबर की चारों सीरीज ए बी सी डी दी हुई है। और यहाँ पर देखिए टोटल अगर देखें तो 100 नंबर जो थे आपके जीएस के थे, 100 क्वेश्चन आपके लॉ के थे। बट ये जो आपका जीएस का जो था, ये एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का था, तो 100 का हो गया। लॉ वाला जो था एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो ये 200 नंबर का यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो 300 मार्क्स में लगेगी, जैसे यूपी का आपका आता है। ठीक है, लॉ के जो हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं तो 300 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो उसी तरीके से लॉ के जो क्वेश्चन है उसका वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई आखिर कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसा मैंने अभी कहा 300 नंबर में से आपकी लगेगी। यहाँ पर अगर आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि भाई लॉ का पेपर एकदम टफ लेवल का हम नहीं कह सकते, बहुत इजी लेवल भी हम नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। यानी कि एक लॉ का पेपर जिस एवरेज का होना चाहिए वो अच्छा खासा था। यानी कि अगर किसी ने बेरेक्ट्स को और रिसेंटली ओल्ड केस लॉस को अच्छे से अगर स्टडी किया होगा तो आराम से वो जो है अपने यहाँ 80 क्वेश्चन जो है लॉ के अंदर कर ले गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है आप लोगों की, तो देखिए अगर हम सबसे पहले जनरल वालों की कट ऑफ की बात करें तो वो आपका 190 प्लस। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक अंदाज़ा लगाया जाता है पेपर के जो पैटर्न है उसको देखते हुए, बच्चों के नंबर को एनालिसिस करते हुए। तो यहाँ पर देखिए जो भी एक एस्पेक्ट कट ऑफ लगाई जाती है उसे 2-4 नंबर ऊपर नीचे ही आपका होता है, ये आप लोग अंदाज़ा यहाँ पर लगा चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल का आपका 190 पे अगर बैठेगा तो यहाँ पर हो सकता है 5 नंबर ऊपर या नीचे आपका प्लस माइनस हो जाए। अगर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी समथिंग जाएगी 150 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए अगर आप सोचे तो 2, 4, 5 नंबर तक आप प्लस माइनस यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस फर्स्ट है, इसके भी आपकी समथिंग 130 तक 5 नंबर आप प्लस या माइनस इसमें कर सकते हैं। फिर जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर 2 है उसका 120 तक का अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके बाद जो हमारा है एससी की जो है वो आपकी अगर देखें तो 110 तक के आसपास है। और अगर हम एसटी की बात करें तो आपकी 100 के आसपास जो है कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ पर कट ऑफ का क्राइटेरिया है भाई। तो अगर आप में से कोई भी, देखिए ये जितनी भी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई हैं, अगर इन कट ऑफ में आप लोग 5 मार्क्स प्लस में हैं या माइनस में हैं, तो भी अगर प्लस में है तो बिल्कुल 100 to 10% आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और अगर आप माइनस में भी हैं तो भी आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम में ना सही, आने वाले एग्ज़ाम्स में वो हमें ज़रूर काम आती है। कभी भी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हमारा कैसा गया इस चीज़ को लेकर के हम अपना समय वेस्ट करने से अच्छा है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगें। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अपने नंबर देखकर अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए बिना समय गंवाए।